आपको ये चीज़ आज रियलाइज़ हो, कल रियलाइज़ हो, लेकिन जल्दी हो जाएगी। आपको पीपल प्लीज़र बनना बंद करना होगा, अदरवाइज़ आपकी इज्जत कहीं नहीं होगी, ना आपके फैमिली में, ना आपके फ्रेंड सर्कल में, ना ही कहीं और। हिस्ट्री प्रूफ है कि जो लोग सच में इस लेवल पर होते हैं, सोशल हायरार्की के टॉप पर होता है, वो लोग ज़्यादा नहीं बोलते। आप डर उस पर्सन से सकते हो जो किसी भी ख़राब कंडीशन में भी एकदम स्टिल कामनेस के साथ बैठा रहेगा, उसके इमोशंस उसके बॉडी को टेक ओवर नहीं कर सकते। कौन सी ऐसी वजह है जो ये मुझे जानबूझ करके नीचा दिखाना चाह रहा है? ये क्या मेरे से एक्सपेक्ट करता है? क्या ये मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है? क्या ये मुझे बेवकूफ़ साबित करना चाहता है कि मेरा एक लेवल है जो मैंने अपने फ्यूचर सेल्फ को देखा है, मैं उसको अचीव कर सकता हूँ? उस लेवल पर जब तक आप खुद को नहीं देखोगे, आप कभी भी अपने हायर पोटेंशियल तक नहीं जा पाओगे। जब आप इन चीज़ों को देखोगे कि आपकी बॉडी इस चीज़ से जा रही है दूर, आप इस चीज़ पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग यकीन मानो आपको कोई हक नहीं है ये कहने का कि ज़िंदगी जीने के लिए है। और यकीन मानो आज के डेट में सक्सेसफुल वही बन सकता है जो डिप्रेशन को टैकल कर सकता है, जो डिप्रेशन को झेल सकता है हायर लेवल पर। जितना हो सके उतना कम बोलना सीखो। लाइफ में ये एक चीज़ है जो तुम्हें या तो 20 के एज में रियलाइज़ हो जाएगी, या तो तुम अपने 30 में 30s में पहुंच जाओगे, तब जाके तुम्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा। लाइफ में हर जगह हमें नहीं बोलना होता। बचपन में, स्कूल टाइम में खास करके, जब भी कुछ भी कोई नया बच्चा सीखता था तो उसे ऐसा लगता था कि मैं अपने क्लास में सारे दोस्तों को बताऊंगा तो या तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी या फिर एक डोपामिन बूस्ट मिलता है लोगों के साथ वो उस चीज़ को डिस्कस करने में जिस चीज़ में आपकी रुचि हो। पर यकीन करो, हर किसी को ये चीज़ आपकी पसंद नहीं आती। लगभग केसेस में ऐसा होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोलता है, एंड काफ़ी लोगों को आपसे जेलसी हो जाएगी कि आप उनसे क्यों स्मार्ट दिख रहे हो, आप क्यों ग्रुप में उनसे ज़्यादा हाईलाइटेड दिखते हो। जो पर्सन उस ग्रुप को टेक ओवर करता होगा, साइकोलॉजिकल लेवल पे मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो पर्सन उस ग्रुप को कंट्रोल करता होगा, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, वो डिसीजन लेने वाला पर्सन, वो आपसे जेलस होगा, वो आपको पसंद नहीं करेगा। वैसे वक्त में वही आपकी बेइज्जती कर देगा। सो एक चीज़ अगर आप इस स्टूडेंट वाले झमेले से साइड रख कर सोचो, सिर्फ एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करो, अपने रिस्पेक्ट पर, अपने वर्ड्स पर, तो आपका इन दी एंड मोटिव क्या है कुछ भी बोलने का? एग्जीक्यूशन, राइट? आप कुछ भी बोलते हो तो आप चाहते हो कि उस चीज़ पर एक्शन लिया जाए। जब आप मैच्योर होते हो तभी आपके अंदर ये चीज़ आती है, ऐसे नहीं। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके किसी भी काम को कंप्लीट करने में वर्ड्स का बहुत ही बेटर रोल प्ले होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बातूने पर्सन हो, माफ़ करना, लेकिन आपकी बात की वैल्यू नहीं रखी जाएगी। अगर आप बहुत बोलते हो, बहुत हंसते हो, तो आपको ये चीज़ आज रियलाइज़ हो, कल रियलाइज़ हो, लेकिन जल्दी हो जाएगी। आपको पीपल प्लीज़र बनना बंद करना होगा, अदरवाइज़ आपकी इज्जत कहीं नहीं होगी, ना आपके फैमिली में, ना आपके फ्रेंड सर्कल में, ना ही कहीं और। सो द बेस्ट अप्रोच इज़ कि आप आज से कम बोलना शुरू कर दो। कम बोलने के लाखों फ़ायदे हैं, आपको इंटरनेट पर हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो बोलूँगा वो पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, आपकी भलाई के लिए, थोड़ा सा एक नॉर्मल ब्लेंड के साथ, ना कि कोई हाई फाई साइंटिफिक बातें। मैं आपको बस सीधे तरीके से वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको एग्जीक्यूट करने चाहिए, जो आप अपने लाइफ में लागू कर सकते हो, ताकि आपको इन दी एंड एक अच्छा रिजल्ट मिले। एज अ मैन, आप हमेशा से मैन की ये टेंडेंसी रही है कि वो रिस्पेक्ट चाहता है अपने लाइफ में, अपने सोशल हायरार्की में वो किस लेवल पर खुद को डिज़र्व करता है, किस लेवल पर वो खुद को देखता है। ये चीज़ एक मैन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर लोग अपने आप को रिस्पेक्टेड फील कराने के लिए, अपने आप को एक अच्छे ओहदे पर दिखाने के लिए, एक लीडरशिप वाली मेंटालिटी, एक लीडरशिप वाले ऑरे को पाने के लिए वो ज़्यादा बोलने लगते हैं। पर हिस्ट्री प्रूफ है कि जो लोग सच में इस लेवल पर होते हैं, सोशल हायरार्की के टॉप पर होता है, वो लोग ज़्यादा नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ तब बोलते हैं जब ज़रूरत होती है, क्योंकि साइलेंस एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है पावर के अंदर। आप किसी कमरे के अंदर बैठे हो एक ग्रुप के साथ, तो आप उस पर्सन से ज़्यादा भयभीत नहीं महसूस करोगे जो पर्सन बहुत ज़्यादा बोलता हो, बहुत जल्दी उसके इमोशंस उस पर ट्रिगर हो जाते हो, वो गुस्सा हो जाता हो, वो उदास हो जाता हो, वो शाउटिंग करने लगता हो, आपको बहुत ज़्यादा बोलने लगता हो। आप डर उस पर्सन से सकते हो जो किसी भी ख़राब कंडीशन में भी एकदम स्टिल कामनेस के साथ बैठा रहेगा, उसके इमोशंस उसके बॉडी को टेक ओवर नहीं कर सकते। ना उसे आप चिल्लाते देखोगे, ना आप उससे गुस्सा करके किसी और को ब्लेम करते देखोगे। अगर उससे कोई गलती भी होती है तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उससे आगे बढ़ेगा,
ना कि अपनी गलती पे मिट्टी डालने की कोशिश करेगा। सो बीइंग अ लीडर, आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने होंगे, आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा और उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। कम बोलने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप बातचीत करना लोगों से बंद कर दो, मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। कम बोलने से मेरा ये मतलब है कि आप अपने इमोशंस को टैकल कर सको, उन पर एक कंट्रोल जमा सको। मतलब किसी ने कुछ कहा, आपको गुस्सा आ गया, तो आप डायरेक्ट उसको कुछ और ना बोलने लगो। आप उस चीज़ को समझ सको कि ये किस वजह से मुझे छेड़ रहा है, कौन सी ऐसी वजह है जो ये मुझे जानबूझ करके नीचा दिखाना चाह रहा है, ये क्या मेरे से एक्सपेक्ट करता है, क्या ये मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है, क्या ये मुझे बेवकूफ़ साबित करना चाहता है। खुद से इन सवालों को पूछो और फिर एक्शन लो। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने के लिए कुछ बोल रहा है, ताकि वो ये दिखा सके साइकोलॉजिकल लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे मैं बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लीडर को कभी भी गुस्सा दिला सकता हूँ, मैं तुम्हारे लीडर को कभी भी हंसा सकता हूँ। इसका मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पर वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लीडर को कंट्रोल कर सकता हूँ, उसके इमोशंस खुद के कंट्रोल में नहीं है। और लोग उसी लीडर की इज्जत करता है जिसको कोई दूसरा आकर हिला ना सके। तो जब भी आप पर कोई अगली बार गुस्सा करे, जब भी अगली बार आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे, प्लीज़ साइलेंट होके अपने इमोशंस, अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इमोशंस को कंट्रोल करने का ये सफ़र आपके पहले वीडियो से नहीं स्टार्ट होगा, ना ही इस वीडियो को देखने के बाद आप इनलाइटनमेंट को प्राप्त कर जाओगे, बिल्कुल नहीं। आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी, और ये यकीन मानो एक फ़िज़िकल ट्रेनिंग से कई गुना ज़्यादा हार्ड होगा, क्योंकि फ़िज़िकल ट्रेनिंग में तो आपको चोट लगती है, आपको दर्द होता है, पर मेंटल ट्रेनिंग में आप टूट जाते हो, बिल्कुल आपका खड़ टूट जाता है। ऐसे ट्रेनिंग्स के अंदर आपको अपना 100% देना पड़ेगा। जब आप मेडिटेशन करोगे, मैथ्स बनाओगे, चेस खेलोगे, कोई भी मेंटल प्रैक्टिस करोगे, पजल सॉल्व करोगे, तो आपका ब्रेन टेंस होगा, आपका ब्रेन ट्रेन होगा एक मसल की तरह। लेकिन आपको ये चीज़ दिखाई नहीं देगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं फालतू में खुद को एग्जॉस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो इसके बाद बहुत ज़्यादा लथार्जिक फील होता है। तो यकीन मानो मेरे दोस्त, तुम्हें इस चीज़ को और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बिना तुम अपने ब्रेन को कभी अपने उस पोटेंशियल तक नहीं ले जा पाओगे जहाँ तुम बिलोंग करते हो, जहाँ तुम हो सकते हो। तो अपने ब्रेन को हमेशा ट्रेन करने की कोशिश करो उस लेवल पर जहाँ तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को, अपने सुप्रीम पर्सन को देखते हो, अपने सुप्रीम लेवल को देखते हो कि मेरा एक लेवल है जो मैंने अपने फ्यूचर सेल्फ को देखा है, मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। उस लेवल पर जब तक आप खुद को नहीं देखोगे, आप कभी भी अपने हायर पोटेंशियल तक नहीं जा पाओगे। मैंने चेस जैसे गेम्स का नाम लिया। अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसे कौन से ड्रिल्स, ऐसे कौन से प्रैक्टिस है जिससे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। तो अब बात करते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। जब आप सच में अपने आप को देखोगे कि आप इमोशनली खुद को कंट्रोल कर पा रहे हो, तो आपको कैसा महसूस होगा। यकीन मानो वो डोपामिन का हायर लेवल होता है, लेकिन इसमें आप बहुत सी चीज़ें लूज़ भी कर दोगे। मैं इस चीज़ में आपसे बहुत सीरियसली कहना चाहूँगा कि आप बहुत सी चीज़ें लूज़ करोगे। एक वक्त था जब मैं भी इमोशनल मूवीज़ देखकर मेरे आंखों में आंसू आते थे। किसी को चोट लगा देख करके मुझे भी ऐसा फील होता था कि मेरे भी उस पोर्शन पर थोड़ा अजीब सा इरिटेशन फील हो रहा है। और कई सारे इमोशंस, गुस्सा करना जैसे कि, जब आप इन चीज़ों को देखोगे कि आपकी बॉडी इस चीज़ से जा रही है दूर, आप इस चीज़ पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको ये चीज़ें हो रही हैं आपके सामने, आपके साथ हो रही है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी, आपका फेस एकदम स्टिल है। इवन तो बॉडी पर उतना कंट्रोल नहीं होता स्टार्टिंग के स्टेजेस में, बट फेस पूरा एकदम नम्ब है। नॉट लाइक कि आप डरे हुए हो, बट इन द सेंस कि आप उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, लेकिन साथ साथ डिप्रेसिंग भी, क्योंकि फिर आपको वो घूमना, बात करना, चीज़ों में कुछ खास ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा था। मैंने ये चीज़ आपको बता दी पहले, ताकि आप बाद में इस चीज़ को रिग्रेट ना करो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था, इसी के लिए मैंने आपको बता दिया। पर बीइंग अ परफेक्ट ह्यूमन इज़ ऑलवेज सुपीरियर। अगर आप किसी ऐसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं है जहाँ पर आपके पास बहुत पैसा है, जहाँ पर आप बैठकर खा सकते हो या फिर अपनी मर्जी से ज़िंदगी को जी सकते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग यकीन मानो आपको कोई हक नहीं है ये कहने का कि ज़िंदगी जीने के लिए है। हो सकता है कि आपके ज़िंदगी के ये जो 100 साल है, ये पूरे मिजरेबल डिप्रेसिंग डेज जाएंगे। आप पूरे इन 100 साल हाईली डिप्रेस्ड रहने वाले हो। और यकीन मानो आज के डेट में सक्सेसफुल वही बन सकता है जो डिप्रेशन को टैकल कर सकता है, जो डिप्रेशन को झेल सकता है हायर लेवल पर। अदरवाइज आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं आएगी कि आप डिप्रेस हो करके भी वर्क कर पाओ।
आपने सुना होगा बड़े बड़े फिल्म स्टार जस्टिन बीबर, सेलिना गोज़बैथ, जो भी नाम है, ये सारे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, हॉस्पिटल्स तक चले जाना पड़ता है, इनका पूरा हेल्थ डाउन हो जाता है, इनका करियर ख़राब होने लगता है। क्यों? स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी नहीं है इनके अंदर। और अगर आप अपने फैमिली के वैसे पर्सन हो जो अपने फैमिली को हिलाने वाले हो, अपने फैमिली के पहले रिचेस्ट पर्सन बनने वाले हो, तो यकीन मानो इसी वजह से आपको ये स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। आपको वैसा पर्सन बनना होगा कि आपके ऊपर दुनिया भर का स्ट्रेस है, इतने स्ट्रेस में कोई खुद को गोली मार लेता, फिर भी आप काम कर रहे हो विथ पोकर फेस। पोकर फेस बोले तो जिसमें आपके फेस पर कोई रिएक्शन नहीं होता, आपका फेस कह रहा होता मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उस पोकर फेस के साथ आप काम कर रहे हो एकदम कामली। आपके कोवर्कर्स, आपके बाकी के सारे सपोर्टिव्स देख के थरथरा रहे हैं कि साले ये काम कैसे कर रहा है, इतने में तो हमारी फट जाती है। बाकी लोग को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, लोग पिल्स ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हो, आप वहाँ पर एकदम स्मूथली काम कर रहे हो। दिस इज पावर। जब इंसान देखता है कि जिस स्टेट पर उसका मेंटल स्टेट हिल गया, उस स्टेट पर भी सामने वाला साला काम कर रहा है, तब जाके आदमी रिस्पेक्ट करता है किसी की, तब जाके वो सामने वाले से डरता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, रिस्पेक्ट कभी भी डायरेक्ट नहीं होता। आप रिस्पेक्ट उसी की करोगे जिससे आपको डर लगता है। आप इस चीज़ को देख लेना, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो कोई अच्छा सेलिब्रिटी हो। सेलिब्रिटी के केस में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि वो थोड़े गलती करेंगे तो उन्हें लोग गालियाँ भी दे सकते हैं। पर एक रिस्पेक्ट जो ऑफ द सोशल मीडिया होता है, लोग उस आदमी के नाम से कह सकते हैं ही इज़ द मैन ऑफ कैरेक्टर, ही इज़ द मैन ऑफ वर्ड्स। वैसे पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए आपको अपने इमोशंस और इम्पल्सेस पर कंट्रोल करना होगा। यकीन मानो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब आप मेरे बात से एग्री करते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मुझे ये चीज़ ज़रूर दिखाना। और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो और या फिर फ्यूचर में मैं आपके किसी कहे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं काफ़ी वक्त से ऑफलाइन था, मतलब मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था, लेकिन अब मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। मेरे लाइफ में भले बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, मैं लेकिन उन सारी चीज़ों से लड़कर अब अपने लिए टाइम निकालूंगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बिना मज़ा नहीं आता। मैं ये करना चाहता हूँ। मुझे इस चैनल पर बोलने में काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि मैं अपने लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा साइलेंट एंड डिप्रेसिंग पर्सन बन चुका हूँ। ये थोड़ा किक देता है, नॉट इन द सेंस मुझे उस डिप्रेशन से कोई फ़र्क पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इधर से बहुत स्ट्रांग हूँ। मैंने ये चीज़ खुद को पहले समझाई थी स्टार्टिंग में, मेरा शरीर नहीं मानता था। आज जब मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे इमोशन जिस पर मैं पहले रिएक्ट कर पाता था, अब मैं चाह कर भी रिएक्ट नहीं कर सकता। मैं चाह करके भी उस चीज़ों पर अब रिएक्ट नहीं कर सकता। तब जाकर लगता है कि हाँ, मैंने कुछ चीज़ें पाई भी और बदले में कुछ सेक्रीफाइसेस देने पड़े इमोशंस के। सीधी सी बात है, मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगता था ना कि ये पॉसिबल नहीं है कि आपके साथ कुछ हो रहा हो और आपको उस पर रिएक्ट ना करना पड़े। I mean, आप अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल कर सको। बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, कोई आपको देख रहा है, और इवन इन द सेंस आपने किसी को मर्डर होते देख लिया, मतलब I mean एक्सीडेंट देख लिया, किसी की कटी हुई बॉडी देख ली, आपको वहाँ पर थोड़ा फील होगा। वो इम्पल्सेस, वो ब्रेन में केमिकल्स रिलीज होता है, आप उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, जब ये होता है ना तो आपको भी यकीन नहीं होगा। फिर आपको हर एक लेवल के चीज़ पर यकीन होने लगेगा कि जब मैं यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ ना, तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना कि आप अपने प्रेजेंट लाइफ में कहाँ पर स्टैंड करते हो, आप अपने लाइफ में कौन से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो और क्या आप उन्हें कंट्रोल करना चाहते हो। प्लीज़, इसके बारे में मैं पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं आपके कमेंट को ज़रूर देखूँगा। सी यू टू द नेक्स्ट वीडियो।